नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। विपक्षी गठबंधन इंडिया में संयोजक को लेकर रार छिड़ गई है। 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली में हुई गठबंधन की चौथी बैठक से पहले भी उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक संयोजक की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि रथ तैयार है, घोड़े तैयार हैं, लेकिन सारथी कौन है। बिहार में महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे जनता दल यूनाइटेड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब गठबंधन की गाड़ी संयोजक चुनने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। जेडीयू के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी दलों को एकजुट कर इंडिया गठबंधन के मंच पर लाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर गठबंधन में विचार चल रहा है, जिसको लेकर 13 जनवरी को एक और बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 14 दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे, जबकि कुछ ऑनलाइन इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। इस बैठक को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में चल क्या रहा है, क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या इंडिया गठबंधन की यह बैठक सफल हो पाएगी? क्या पिछली बैठक की तरह फिर से रद्द तो नहीं हो जाएगी? क्या बैठक में संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग पाएगी, या फिर इंडिया की यह बैठक बेनतीजा साबित होगी? 2024 में बीजेपी की जीत की हैट्रिक को रोकने की कवायद में जुटी विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन की बैठक शनिवार को होनी है। इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के नेताओं को बैठक में हिस्सा लेना है। सुबह 11:30 बजे होने वाली इस वर्चुअल मीटिंग में सभी नेता एक दूसरे से बातचीत करेंगे और आगे की योजना तैयार करेंगे। 13 जनवरी को होने वाली यह बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वजह इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही नीतीश कुमार गठबंधन का संयोजक बनाने पर यहां पर सहमति बन सकती है। ये सिर्फ कयास हैं, चर्चाएं हैं, सियासी हलकों में इस तरह की खबरें चल रही हैं। हालांकि अभी बैठक का एजेंडे का जो खुलासा है वो नहीं किया गया है कि बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है। बैठकें जरूर हो रही हैं, लेकिन बैठकों का नतीजा क्या है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। आपको बता दें कि विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद गठबंधन की बैठक दिल्ली में भी हो चुकी है। अपनी जो बातें हैं या जो लिस्ट है, कौन कहां से लड़ सकते हैं, उस बारे में आप खुलकर चर्चा। बेसिकली महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहां लड़ने जा रहा है। 1-2 सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बैठकर चर्चा करेंगे। पहली बैठक बिहार के पटना में 23 जून को हुई थी। दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को हुई थी। तीसरी बैठक मुंबई में 31 और 1 सितंबर को हुई थी। चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी। इन बैठकों में पार्टियों को एक साथ लाने से लेकर सीट बंटवारे तक की चर्चा हो चुकी है। हालांकि राज्यवार सीट बंटवारा का मामला अभी भी फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इस मुद्दे को सुलझाने का काम किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। दिल्ली में होने जा रही इंडिया की इस बैठक पर अभी से इफ एंड बट जैसे शब्दों के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार के सीएम को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा पर कहा है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के सूत्रधार हैं। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन की सुस्ती पर भी नीतीश कुमार ने चिंता जताई थी। नीतीश कुमार का कद राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा है। जेडीयू के भले ही केवल 45 विधायक हैं, लेकिन इस पार्टी का नेता का कद जो है वो बड़ा है। नीतीश कुमार को किसी पद की आकांक्षा नहीं है। नीतीश कुमार के बड़े कद को हमारे सहयोगी भी मानते हैं और विरोधी भी। नीरज ने हालांकि नीतीश को संयोजक बनाए जाने को लेकर किसी बैठक या उसके एजेंडे के बारे में जानकारी से इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि अगर बैठक होती है तो क्या नीतीश को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आता है, या फिर नीतीश ही इंडिया को लेकर पलटी मारते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले विपक्षी गठबंधन की पहल की थी। इंडिया की पहली मीटिंग भी पटना में हुई और नीतीश को लेकर पटना की सड़कों पर पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन बाद में इंडिया गठबंधन की बैठक को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टेक ओवर कर लिया। दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके कांग्रेस के साथ साथ नीतीश को भी झटका दे दिया था। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश के नाम पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं है। वो चाहती है कि बाकी दल आपस में फैसला कर लें।
कांग्रेस की नजर इंडिया के चेयरपर्सन पद पर है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की मुकुल वासनिक की अगुवाई वाली अलायंस कमेटी ने गठबंधन के लिहाज से राज्य में चर्चा की है, लेकिन फिलहाल कोई बात बनती हुई नहीं दिख रही है। बैठकें हो रही हैं, बैठकें रद्द हो रही हैं, लेकिन बैठकों से कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ऐसे में दिल्ली में होने वाली ये बैठक कितनी सफल होती है, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस की क्या है मजबूरी? दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर आगे की चर्चा की जानी थी, जो अभी तक नहीं हुई है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर ममता बनर्जी पहले ही नाराज हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से इसका रूट पश्चिम बंगाल में रखा गया है, वो गठबंधन के नाते से सही नहीं है। इसके बाद ममता कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने के पक्ष में हैं। वहीं बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन ने भी कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 2 सीट और महाराष्ट्र से 10 सीट इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस को देने के पक्ष में हैं। आम आदमी पार्टी के साथ अभी कोई बात नहीं बनती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से भगवंत मान ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसको देखकर गठबंधन आसान नहीं लगता। हालांकि राहुल गांधी पूरी तरह से राज्यों के दलों के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं और उन्होंने जब राज्य पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई तो साफ कर दिया कि वो इस मामले में ज्यादा कुछ ना बोलें। कांग्रेस के नेता तो मान गए, लेकिन आपकी तरफ से यहां पर बयानबाजी अभी भी जारी है। वैसे भी पंजाब में कांग्रेस को हराकर ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अगर वो उसके साथ गठबंधन कर लेती है तो अपने आने वाले समय में उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही बात आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी पार्टी नेताओं ने बताई है। अब नीतीश का नाम आगे क्यों है? अभी तक कुल 4 राज्यों ने कांग्रेस को 19 सीट देने का मन बनाया है। कांग्रेस के नेताओं से सीट शेयरिंग पर सही से बात नहीं बन रही है। इसके लिए वो एक ऐसे नेता की तलाश करने में लगे हैं जो क्षेत्रीय दलों के साथ उसकी बात को मनवाने में मदद कर सके, और इस कड़ी में नीतीश कुमार का नाम आगे आया है। हालांकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात सिर्फ दूसरी पंक्ति के नेता कर रहे हैं और अभी तक किसी बड़े नेता ने आकर इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। इसके साथ ही सियासी गलियारों में खबर यह भी है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की खबर उसके बाद आई जब उन्होंने जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने नाम लेकर सीधा कांग्रेस पर हमला किया था और गठबंधन की सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले ही उन्होंने सीतामढ़ी में अपना उम्मीदवार उतार दिया, जिसके बाद यह चर्चा भी तेजी से शुरू हो गई कि इंडिया गठबंधन से छिटक कर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार दबाव की राजनीति के लिए भी जाने जाते हैं। हम लोग का बहुत पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। अब लोग के आंख में चश्मा है तो हम लोग क्या करें? सीट ओवरऑल हमको वो क्या कर रहे हैं, वो सीट बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं, हमको तो कुछ कहना नहीं है उस पर। लेकिन जहाँ तक अपनी बात है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ये काम करते हुए भी दिख रहे हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि मंदिर के मुद्दे पर बिहार में आरजेडी और जेडीयू में ठनी हुई है। आरजेडी के नेता फतेह बहादुर सिंह जिस तरह से देवी देवताओं का अपमान करने में लगे हैं, जेडीयू ने प्रदेश में गठबंधन होने के बाद भी उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। नीतीश कुमार ने अभी तक कोई पत्ता नहीं खोला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो अभी सियासी हवा को देख रहे हैं और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। ऐसे में दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये बैठक होगी या फिर ये बैठक भी पिछली बैठक की तरह पोस्टपोन कर दी जाएगी, या फिर अगर बैठक होती है तो इसमें कितने नेता शरीक होते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस बैठक को लेकर जो गंभीरता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं में दिखाई नहीं दे रही। और फिलहाल जो एक चक्रव्यूह सा है वो नीतीश को लेकर रचा जा रहा है, क्योंकि नीतीश के रुख में काफी यहाँ पर जो कहें कि एक सख्ती देखी जा रही है। उन्होंने अपने तेवर काफी सख्त कर लिए हैं। खबरें तो यहाँ तक चल रही है कि वो कांग्रेस को बड़ा झटका भी दे सकते हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू में भी एक अलग तरह की खिचड़ी पक रही है। जेडीयू और आरजेडी में खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। वो अलग बात है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है, किसी तरह की खींचतान नहीं है। लेकिन तो कल होने वाली बैठक कई मायनों में काफी खास है और इस बैठक पर बीजेपी भी नजरें गड़ाई हुई है। वो भी देखना चाहती है कि आखिर इंडिया अलायंस से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इंडिया गठबंधन ही इस बैठक को लेकर काफी सीरियस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक बैठक का एजेंडा भी साफ नहीं किया गया है और इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी पता नहीं है कि इस बैठक का एजेंडा क्या है।
सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग स्तर पर बातचीत की जा रही है। कांग्रेस अपनी तरफ से बातचीत जरूर कर रही है, लेकिन हर तरफ से कांग्रेस को निराशा ही हाथ लग रही है। यानी यहां पर जो अपने आप को इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही थी, फिलहाल वही पार्टी जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। तो ये थी कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।